नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस दूसरे सेशन में हम जो है आपका कांग्रेस के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण सेशन हुए हैं, अधिवेशन हुए हैं, उसको जो है आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और जितना भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट में बन सकता है इस टॉपिक से, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और इससे हमेशा आपके जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पे जीके जीएस पूछा जाता है और हिस्ट्री पूछी जाती है, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके ज़रूर आता है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं और इसको समझते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन हुए हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या इम्पोर्टेंट है, उसका फॉर्मेशन कब होता है, उसको समझते हैं, ठीक है? तो सेशन शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहले ये देखा जाए कि कांग्रेस जो आपका है, ठीक है? 1 सेकंड। जो कांग्रेस है, उसका एस्टैब्लिशमेंट कब होता है और किसके द्वारा होता है, ठीक है? तो कांग्रेस का जो एस्टैब्लिशमेंट होता है यानी उसका जो फॉर्मेशन होता है, वो कब होता है? आपका 1885 में, ठीक है? 1885 में यानी दिसंबर 1885 ठीक है? 28 दिसंबर टोटल पूरा अगर आप देखोगे पूरा डेट, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी जो स्थापना होती है और वो किसके द्वारा की जाती है? इसकी जो स्थापना होती है वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है? और इसके और भी सदस्य हैं जिसमें जो काम आता है आपका दिनेश ई वोचा दिनशा सॉरी दिनशा ई वोचा ये नाम है और इसके अलावा जो है दादा भाई नौरोजी, ठीक है? दादा भाई नौरोजी ये आपके फाउंडर हैं, दादा भाई नौरोजी। इनको फाउंडर माना जाता है किसका? कांग्रेस का, ठीक है? जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, 1885 में जिसकी स्थापना होती है, उसके संस्थापक बनते हैं आपके ए.ओ. ह्यून, दिनशा ई वोचा और दादा भाई नौरोजी। ये तीनों लोगों को जो है इसका क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। और इसकी पूर्ववर्ती जो कुछ संस्थाएँ थी, मतलब इसके पहले जो है एक्टिव जो संस्थाएँ जो ग्लोबल नहीं सॉरी इंडिया लेवल पे जो काम कर रही थी, यानी अखिल भारतीय स्तर पे जो काम कर रही थी, उसमें आपकी जो संस्था आती है, जिसका नाम क्या है? उसमें इन संस्था है जो है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है? उसमें एक संस्था है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है? इंडियन एसोसिएशन, ये संस्था आपकी इंडिया लीग है, ठीक है? ये संस्था आपकी इंडिया लीग है, ठीक है? तो इंडियन एसोसिएशन इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा जो है आपका ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसमें कर लीजिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और एक आपका इंडियन एसोसिएशन है। ये तीन जो संस्थाएँ थी पूर्ववर्ती संस्थाएँ, जो इसके पहले जो है चल रहे थे, ठीक है? कब? कांग्रेस के ये इसके पहले। अच्छा इस समय वायसराय कौन था? ये भी आपसे पूछा जाता है कि इस समय वायसराय कौन था उस समय भारत में, ठीक है? तो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है? कौन था? लॉर्ड डफरिन जो है उस समय वायसराय थे भारत में, ठीक है? भारत में उस समय वायसराय कौन था? वो आपका लॉर्ड डफरिन थे। और संस्थापक बता दिया गया। अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन उस समय जो ये एक आपकी कह सकते हो प्रोमिनेंट संस्था थी, महत्वपूर्ण संस्था थी। इसके पहले आपकी कांग्रेस के पहले, ठीक है? और इसकी जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, ठीक है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसकी आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, ठीक है? उसके बाद जो इंडिया लीग है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी स्थापना शिशिर कुमार बोस जी के द्वारा की गई है। शिशिर कुमार बोस जी के द्वारा, ठीक है? शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक हैं। और उसके बाद आपका जो इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना जो है किसने की है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और इसके अलावा आनंद मोहन बोस, ठीक है? आनंद मोहन बोस आनंद मोहन बोस ये उन्होंने जो है किसकी स्थापना? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन में कंफ्यूज नहीं होना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया और इसी को आगे चल के जो है 1886 में इसी को आगे चल के मर्ज कर दिया गया किसके में? कांग्रेस के अंदर, ठीक है? कांग्रेस में इसी को आगे चल के मर्ज कर दिया गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी कांग्रेस की स्थापना होने के बाद इसके जो पहले फर्स्ट चेयरमैन बनते हैं या प्रेसिडेंट जो बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बनते हैं उनका नाम होता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या इनका पूरा नाम आप देखोगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी है, ठीक है?
व्योमेश चक्र बनर्जी है इसका पूरा नाम। और ये प्लेस अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेस कहाँ पे है, किस जगह पे हुआ था, तो जगह का नाम बताइए क्या था। जगह का नाम क्या था। ये प्लेस पहले होना था, ये जो है आपका पुणे में। पहले जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सेशन है उस वो प्रस्तावित था पुणे में, लेकिन पुणे में जो प्लेग फैलने की वजह से उसको वहां से हस्तांतरित किया गया, चेंज किया गया, और चेंज होने के बाद उसको बॉम्बे में शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो पहला जो इसका कह सकते हो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बम्बई में हुआ था। ठीक है, बम्बई में इसका पहला सेशन हुआ था। ठीक है, और वहां पे एक संस्कृत कॉलेज था। ठीक है, संस्कृत कॉलेज का नाम क्या था बताइए आप। संस्कृत कॉलेज का नाम था गोपाल दास गोकुल दास। ठीक है, गोपाल दास गोकुल दास संस्कृत पाठशाला। ठीक है, गोकुल दास संस्कृत पाठशाला, ये इसका पूरा नाम था। और यहाँ पे जो है पहला कांग्रेस सेशन हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस के थ्रू जो समझते हैं कि कौन कौन से जो सेशन हुए थे इंपॉर्टेंट सेशन, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आप क्लियर होंगी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे आइए समझें, आगे क्वेश्चन के थ्रू हम देखें पहला कि लॉर्ड डफरिन की वॉइस राय के कॉल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी। अब पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसको पढ़िए। लॉर्ड डफरिन की वॉइस राय काल की जो है एक महत्वपूर्ण घटना। लॉर्ड डफरिन का अगर कार्यकाल अगर हम देखें तो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल है वो आपका 1884 से लेकर 1888 तक इसका कार्यकाल है, किसका, लॉर्ड डफरिन का। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की अगर स्थापना आप देखोगे तो ये आपका 1897 में होता है। ठीक है, तो ये जो है इनके कार्यकाल की घटना नहीं है। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये आपका 1906 में होता है। ठीक है, 1906 में अगर होता है तो ये भी इस कार्यकाल में नहीं आता है। उसके बाद अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो ये आपका 1885 का होता है। और 1885 में जो है आप देख सकते हो यहाँ पे इसके बीच में आ रहा, मतलब वहाँ ये जो आंसर है हमारा वो करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन भी देखते हुए चलते हैं, प्रथम जनगणना की शुरुआत वो कब हुई थी। तो अगर आपसे नियमित जनगणना पूछी जाए तब आप 1881 बताओगे, लेकिन यहाँ पे अगर प्रथम जनगणना की बात की जा रही है तो वो आपका जो है 1872 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मेयो के द्वारा सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर आपसे नियमित जनगणना पूछी जाए, ठीक है, अगर आपसे नियमित जनगणना पूछा जाए कि नियमित जनगणना कब शुरू किया गया और किसके कार्यकाल में शुरू किया गया, तब आप उसका आंसर क्या बताएंगे। 1881 में शुरू किया गया। और किसके द्वारा शुरू किया गया, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ठीक शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। द करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, किसने, स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद का जो है बचपन का क्या नाम था, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में जो है, और इसके जो प्रेसिडेंट या किसने फाउंडर जिसको माना जाता है वो आजाद पाक को माना जाता है। ठीक है, आप मोहम्मद अली जिन्ना को जो है अक्सर लोग करेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है। आगा खां को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना का या संस्थापक माना जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी यानी व्योमेश चक्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो दूसरे अगर अधिवेशन की बात की जाए तो उसका आंसर जो होगा वो दाहाबाई नौरोजी है। और इन्होंने जो है 1886 में ये कलकत्ता में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ पे, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो सर्वप्रथम की बात आपसे पूछी जा रही है, तो सबसे पहले जो आपके मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कब बने, आपके 1887 में। और 1887 में जो मद्रास सेशन हुआ था, मद्रास सेशन, ठीक है, मद्रास में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्ष बने थे आपके वो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो बदरुद्दीन तैयब जी होने वाले। ठीक है, अतः इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और है, आप ये बताए 1896 का। ठीक है, 1896 में जो आपका कलकत्ता सेशन हुआ था, ठीक है, कलकत्ता सेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी और इसका इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें, इसकी अध्यक्षता किसने की और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर आप इसमें इंपॉर्टेंट देखोगे तो इसमें आपको ये दिखाई देगा कि 1896 में जो है क्या हुआ था, पहली बार
ठीक है। क्या हुआ था, पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, पहली बार क्या होता, पहली बार वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की, अगर इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो वो रहमत रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा जो है, रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता, रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में बार बार ये पूछा गया चीज है। ठीक है, कि क्या चीज, कि आपके 1896 से जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली बार इसमें वंदे मातरम लाया गया, और रहमतुल्लाह एम सयानी जो है इसके क्या थे, इसके प्रेसिडेंट थे। ऐसे ही आपका नाइटिक जो है आपका 1911 का अधिवेशन दिया था है। 1911 जो अधिवेशन हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में ही हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, कलकत्ता में ही हुआ था। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस पहली बार जनगण मन गाया गया। ओके, पहली बार जनगण मन गाया गया, पहली बार जनगण मन। ठीक है, पहली बार जनगण मन गाया गया। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जो बताइए, पंडित विशन नारायण धर। ठीक है, पंडित विशन नारायण धर, पंडित विशन नारायण धर इसके क्या थे, पहले जो है इसके प्रेसिडेंट थे। 1911 कलकत्ता अधिवेशन थे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। इससे जो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं वो कौन से थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के मत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द कब व्यक्त किया गया। तो स्वराज शब्द पहली बार जो है कब व्यक्त किया गया है, ये आप लोग देखिए, ऑप्शन देखिए इसको पहले। ऑप्शन में से क्या क्या चीजें हैं, कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द, पहला बनारस अधिवेशन 1905 में है। कलकत्ता अधिवेशन जो है कब है, 1906 में है। सूरत अधिवेशन जो है कब है, सूरत अधिवेशन आपका 1907 में है, या इनमें से कोई में नहीं। तो बनारस अधिवेशन 1905 में जो ये हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जी के गोखले। ठीक है, जी के गोखले ने की थी, इसकी अध्यक्षता जी के गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले इनका पूरा नाम था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इनका जो है पूरा नाम था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, इसमें जो क्या हुआ था, इसकी इंपॉर्टेंस, इसमें जो कांग्रेस था, ठीक है, इसमें जो कांग्रेस था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, आपका नरम दल और गरम दल। ठीक है, नरम और गरम दल में डिवाइड हो गया था। इसको सूरत स्प्लिट इसी को बोला जाता है। और फिर इसकी जो प्रेसिडेंसी यानी जो इसकी अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, रास बिहारी बोस ने की थी, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कलकत्ता अधिवेशन 1906 है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, अगर आपसे कांग्रेस के मध्य से पूछा जाए कि पहली बार इसका उपयोग किसने किया स्वराज शब्द का, तो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी ने। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया, तब आप आंसर जो है दयानंद सरस्वती बताएंगे, तब आप दयानंद सरस्वती बताएंगे। अगर आपसे कांग्रेस ना पूछा जाए या फिर डायरेक्ट पूछा जाए कि सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का उपयोग किसने किया, उल्लेख किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक किताब है जिसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक किताब का नाम है। इसमें इन्होंने पहली बार जो क्या किया, पहली बार जो है स्वराज का उल्लेख किया। ठीक है, पहली बार स्वराज का उल्लेख किया, पहली बार स्वराज का उल्लेख किया इन्होंने। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए स्वराज शब्द की व्याख्या किसने की, स्वराज शब्द की व्याख्या किसने की, तब आंसर क्या होगा कि स्वराज शब्द की व्याख्या किसने की, स्वराज शब्द की व्याख्या, स्वराज शब्द की व्याख्या जो है किसके द्वारा किया गया, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इनकी जो एक किताब है जिसका नाम क्या है, हिंद स्वराज। ठीक है, इनकी एक किताब है जिसका नाम है हिंद स्वराज। इसमें इन्होंने जो है इसके बारे में जो बात किया था, इसके बारे में, स्वराज शब्द के बारे में। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका करेक्ट आंसर जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे प्रथम भारतीय दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हो, प्रथम महिला पढ़े उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट टिक करके आ गए, आपका नाता वहीं पे गलत हो जाता है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, क्वेश्चंस को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। तो पहले प्रथम भारतीय पूछा है,
तो प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो 1925 के बनी थी, और इसका जो अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था, ठीक है, कानपुर में हुआ था। और फिर जो है कौन ये थी, सरोजनी नायडू, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सरोजनी नायडू है। ये आपकी पहली कांग्रेस कह सकते हो कि पहली महिला प्रेसिडेंट थी, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी ये, पहली महिला अध्यक्ष थी। और कब बनी थी ये, तो आप बता सकते हैं इसका जो है 1917 में, 1917 में ये, और जो है कलकत्ता में हुआ था ये, ठीक है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है श्रीमती एनी बेसेंट जो है सीटा बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। इन्हीं के द्वारा होम रूल जो है शुरू किया गया था, इन्हीं के द्वारा होम रूल जो है लीग शुरू किया गया, होम रूल, होम रूल लीग कहाँ से शुरू हुआ था, मद्रास से शुरू हुआ था, ठीक है, कहाँ से, मद्रास से शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है ये, ठीक है। और उसके बाद सुचित्रा कृपलानी किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य या यूपी की, किसी भी राज्य, किसी भी राज्य या यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री या सीएम जो ऐसे लिखे है, ठीक है। तो किसी भी राज्य या उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी, वो सुचित्रा कृपलानी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सरोजनी नायडू है। अगर आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तब आप एनी बेसेंट टिक करोगे, लेकिन अगर भारतीय महिला पूछा जाएगा तो आप सरोजनी नायडू टिक करेंगे, ठीक है। आई होप इसी से क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। तो अभी हमने इसका आंसर आप लोग को बता दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन होगा। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1866 में की गई थी, ठीक है, करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1922 में आयोजित गया अधिवेशन, अच्छा 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो CR दास जी के द्वारा की गई थी, यानी ठीक है CR दास यानी चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया था। और ये किसके गुरु थे, ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे। महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1924 में एकमात्र अधिवेशन किया गया, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो वो आपके कौन थे, 1924 में बेलगाम महात्मा गांधी के, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको करेक्ट समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका जो है मिलाने के लिए है, ऊट का प्रश्न है। इसको अगर देखो तो इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम भी है, उसको क्रमबद्ध करना है कि पिट्ठानुसार, मतलब तिथियों के अनुसार डेट वाइज इनको क्या करना है, हमको जो है क्या करना है इसमें, उनको सही क्रमबद्ध करना है। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का अभी हमने पढ़ा कि 1925 में ये कानपुर में जो है क्या करेगा, इन्होंने अध्यक्षता करी थी। वल्लभ भाई पटेल अगर देखोगे तो आप तो 1931 का जो है कराची अधिवेशन आपके दिमाग में आना चाहिए, जिसमें पहली बात क्या किया गया था, कराची अधिवेशन में ही आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, ठीक है, कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है वो जवाहरलाल नेहरू, 1929 का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पहली बार, पहली बार जो है कांग्रेस के मंत्र से पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, ठीक है, स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज, ठीक है ये। उसके बाद फिर महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन इनके द्वारा किया गया था 1924 में, कहाँ पे, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन। तो अब के बैठा लीजिए, सबसे पहले आपका 1924 होगा, फिर जो है 25 होगा, फिर 29 और 31, मतलब पहले 1 होगा, तो 1 सब में है जो है, तो इस ऑप्शन को काट दीजिए, पहले 4 नहीं आएगा। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आपका जो है 4 वाला आएगा, तो दूसरे नंबर 4 कहाँ है, यहाँ है, ये भी से नहीं है तो ये गलत है, ये भी गलत है। ये सेकंड ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले 4 1 फिर 4, फिर जो है 1929 और फिर 31 जो है, तो ये करेक्ट आंसर सी वाला जो है, ये करेक्ट आंसर है, सी वाला जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी आपको। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र निवेदन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो इसका आंसर मैंने बता दिया आपको। इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या है, इसका आंसर बेलगाम अधिवेशन। गया अधिवेशन किसने किया था, CR दास ने किया था, ठीक है, इसने CR दास ने किया था। उसके बाद कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मौलिक अधिकार कराची अधिवेशन याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सबसे कम युवा में कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है। ये कब जो है 1940 में यानी 1940 में इसके अध्यक्ष बने थे और लगातार 6 वर्ष तक ये इसके अध्यक्ष बने रहकर, ठीक है। लगातार 6 वर्ष तक इसके अध्यक्ष बने थे क्योंकि जो है इसके बीच में जो है 5 साल तक चुनाव ही नहीं हुआ था, मतलब इसका सेशन ही नहीं हुआ था, ठीक है। और ये जो है 35 वर्ष की उम्र में 35 वर्ष की उम्र में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इसलिए ये सबसे युवा जो है या कह सकते हो सबसे कम आयु के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बने थे को अबुल कलाम आजाद, ठीक है। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन देखें हम। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? अगर कांग्रेस और मतलब जो आपके मुस्लिम लीग और फिर जो आपका नरम दल गरम दल था ये सब जो है संयुक्त मिल गए थे, कब हुए थे? 1916 में हुए थे। कौन सा अधिवेशन था 1916 का? लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। 1916 का ये लखनऊ अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो एसी मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आपसे दो चीजें, एक स्प्लिट कब होता है, मतलब सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता आपके जो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और 1916 में जो है जब आपकी मुस्लिम लीग और फिर कांग्रेस मिल रही थी उसकी अध्यक्षता लखनऊ में हुई थी और एसी मजूमदार जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट, और इसी में एक चीज और आता है कि एक सेकेंड, इसमें एक चीज और पूछता है कि अन्य विनय करने वाली संस्था, अन्य विनय करने वाली संस्था किसने बोला है? अन्य विनय करने वाली संस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये तिलक केवल लिखा है, तो बीजी तिलक कर लीजिए, बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट एंड फिर अनुनय विनय करने वाली जो संस्था, इन्होंने संज्ञा दी है किसको? कांग्रेस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे? तो इसका आंसर अभी हमने आपको बताया, अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 45 तक लगातार ये जो है अभी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने थे और सबसे युवा जो है और कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लगातार ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या कहा गया है कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह व्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो पहली चीज आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ये कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। और इस चीज को उन्होंने कब कहा था? 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन में आपके जो है मुस्लिम और मुस्लिम लीग और फिर जो गरम दल और नरम दल के नेता थे वो जब आपस में मिल गए तब जो है उन्होंने ये चीज बात कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। ये जो ना देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो है जब भारत आपका स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे, ठीक है। जेबी कृपलानी जी उसके अध्यक्ष थे। एक इस और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपी में कितने कांग्रेस सेशन हुए? यूपी में कितने कांग्रेस सेशन हुए? तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो टोटल 9 बार जो है आपकी कांग्रेस सेशन हुआ है, जिसमें से 3 बार जो है लखनऊ में हुआ, ठीक है। 3 बार लखनऊ में हुआ है, 3 बार आपका इलाहाबाद में हुआ, 3 बार इलाहाबाद में हुआ है और फिर एक आपका एक बनारस में, ठीक है। एक बनारस में, एक मेरठ और एक जो है आपका बनारस और आप कानपुर, एक कानपुर में। तो ये जो है 9 बार आपके यूपी में कांग्रेस सेशन हुए हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताई गई ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस सेशन से जितने भी प्रश्न आते हैं वो आपके इसी जो है जितना आपको क्वेश्चन बताया गया वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिए और उसके बाद फिर जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छी तरीके से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।